बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों ने आखिरकार नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। इस नए संगठन नेशनल सिटीजन पार्टी के बयानों और घोषणा ने देश की राजनीति में कई तरह की चर्चा को जन्म दे दिया है। कई विश्लेषकों का यह मानना है कि शुक्रवार को बना यह नया राजनीतिक दल कोई विजन या खास एजेंडा पेश नहीं कर पाया है। दूसरी ओर चुनावों के जरिए संविधान सभा बनाना और फिर देश के लिए नए संविधान को तैयार करना और नए गणराज्य की बात पार्टी के नारे इनकलाब जिंदाबाद ने सवाल खड़े किए हैं और यह सवाल खड़े किए हैं कि पार्टी भविष्य में क्या करना चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त संयोजक आरिफुल इस्लाम अदीब ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उन्होंने जो मकसद तय किए हैं वो बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के संवैधानिक ढांचे में तानाशाही पैदा करने की क्षमता है। कई सियासी दलों में सारी ताकत एक व्यक्ति के हाथ में सौंपी जा रही है। ध्यान से देखें तो पिछले 15 सालों में जो आंदोलन हुए हैं तो युवाओं ने किए हैं, इसके नतीजे में हमने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ने और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने का संदेश दिया है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनसीपी ने एक मध्यम वर्गीय पार्टी के रूप में उभरने के संकेत दिए हैं जो पारंपरिक राजनीति में बदलाव के संदेश के साथ संतुलन में यकीन करती है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए जरूरी राजनीतिक एकता की कोई स्पष्ट योजना पेश नहीं कर सके। इसी बीच ढाका में एक कार्यक्रम में बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि जिन लोगों ने दूसरे गणतंत्र की घोषणा की है उन्हें इसे अपने घोषणा पत्र में रखना चाहिए। जो लोग संविधान सभा के माध्यम से एक नया संविधान बनाना चाहते हैं उन्हें जब भी संभव हो ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारी अपील देश को एकजुट करने की है, एकजुट रखने की है ताकि बांग्लादेश के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ जाने में देरी न हो। वहीं बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी की ओर से यह संकेत मिल रहा है कि यह दूसरे गणराज्य की मांग या संविधान सभा के माध्यम से देश का नया संविधान तैयार करने को संसदीय चुनाव में देरी के संदेश के रूप में देखती है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि नई पार्टी ने अपने मकसद और लक्ष्य बता दिए हैं जो उनका अधिकार है, फिर भी यह देखना अभी बाकी है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। शुक्रवार को ढाका के माणिक मियाँ एवेन्यू में पार्टी की स्थापना के मौके पर इसके संयोजक नाहिद इस्लाम के भाषण में दूसरे गणराज्य की स्थापना का मुद्दा बार बार उठाया गया। उन्होंने कहा कि साल 2024 के तख्तापलट ने दूसरे गणराज्य की स्थापना के लिए संघर्ष की शुरुआत की है। हमें एक लोकतांत्रिक नए संविधान का मसौदा तैयार करके संवैधानिक तानाशाही को फिर से स्थापित करने की सभी संभावनाओं को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा एक शुरुआती लक्ष्य संविधान सभा के चुनाव के माध्यम से एक नया संविधान तैयार करना है जिससे दूसरा गणराज्य स्थापित हो सके। दूसरे गणराज्य की अवधारणा मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति से निकली है। इसका मतलब है कि किसी देश की पुरानी शासन व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव करके नई शासन व्यवस्था तैयार करना। ऐसे बदलाव कई तरीकों से हो सकते हैं जिनमें क्रांति या तख्तापलट भी शामिल है। पार्टी की स्थापना के कार्यक्रम में इसके शीर्ष नेताओं ने जो नारे लगाए उनमें इनकलाब 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 जिंदाबाद नारे ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि आरिफुल इस्लाम अदीब का कहना है कि उनकी पार्टी ने किसी नारे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, छात्र आंदोलन के दौरान इनकलाब जिंदाबाद को प्रतिरोध की भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। लोग मजबूत तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये नारा वहीं से आया है। हमने अभी तक अपनी पार्टी का नारा, संविधान, कार्यक्रम और झंडा तय नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर महबूब उल्लाह कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद मूल रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था। यह बांग्लादेश में नया है। हालांकि यह कई लोगों को तकलीफ दे सकता है, लेकिन मैं इसे नकारात्मक नहीं मानता। ये क्रांति या बदलाव का नारा है। नाहिद इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश में शहीदों के बलिदान के जरिए हासिल नई आज़ादी एक सरकार को उखाड़ फेंकने और दूसरी सरकार को स्थापित करने के लिए नहीं हुई। लोगों ने राज्य में स्थापित फांसीवादी व्यवस्था को समाप्त करके एक नई राजनीतिक व्यवस्था की इच्छा के लिए ऐसा किया है ताकि लोगों के अधिकारों पर आधारित एक देश का निर्माण किया जा सके। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस नए राजनीतिक दल के नेताओं ने बांग्लादेश में बीएनपी सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों की जल्दी चुनाव कराने की रणनीतिक मांग पर भी कुछ संदेश भेजे हैं। इसलिए पार्टी ने कहा है कि नई आज़ादी केवल एक सरकार को उखाड़ फेंकने और दूसरी सरकार बनाने के लिए नहीं मिली है। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक मोहिउद्दीन अहमद का मानना है,
दूसरे गणराज्य शब्द का सामान्य मतलब पुरानी शासन व्यवस्था को बदलकर एक नई शासन व्यवस्था बनाना है, लेकिन बीएनपी सहित सभी दलों के बीच एकता बनाए बिना बांग्लादेश में ऐसा करना असंभव है। संविधान सभा का मतलब है नया संविधान बनेगा, यानी अगले चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य के रूप में नया संविधान बनाएंगे। वह संविधान सभा फिर से संसद के रूप में काम करेगी, लेकिन मुझे निकट भविष्य में इसके लिए राजनीतिक दलों के बीच जरूरी एकता की कोई संभावना नहीं दिखती। संयोग से देश की मुख्य राजनीतिक पार्टी बीएनपी पहले से ही नया संविधान लिखने के विचार का विरोध कर रही है और संसद में चर्चा के जरिए जरूरी संशोधन लाने के पक्ष में है। नए संविधान पर पहले भी बहस हो चुकी है, लेकिन बीएनपी इससे सहमत नहीं हुई। प्रोफेसर महमूद उल्लाह का कहना है कि दूसरे गणराज्य की स्थापना तख्तापलट के जरिए की गई थी और संविधान सभा के जरिए एक नया संविधान बनाया गया था। देश के मौजूदा संविधान को रद्द करने का विचार दूसरे गणराज्य की सोच से ही पैदा हुआ है। उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, यह सच है कि मौजूदा संविधान लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इसमें आमूलचूल बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें देश में उन लोगों के सामने संकट है जो जल्दी चुनाव और निर्वाचित सरकार चाहते हैं। ऐसा करने के लिए सभी अन्य दलों के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह राजनीतिक समझौते का मामला है। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि एनसीपी अपने बयानों और अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई है, बल्कि अवामी लीग की विचारधारा का विरोध पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम सहित सभी के भाषणों में स्पष्ट था। उनकी बातों में इस बात पर उतना जोर नहीं दिया गया कि उनकी अपनी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि बीएनपी और जमात सहित कई दलों का अवामी लीग और भारत विरोध जैसे मुद्दों पर जो रुख रहा है, नई पार्टी ने यह संदेश दिया है कि उसका गठन भी उसी रुख पर होगा। कुछ लोगों का मानना है कि जब इस पार्टी का राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम अंतिम रूप ले लेगा, तभी इसकी खासियत और देशवासियों के लिए संदेश स्पष्ट हो पाएंगे। डेमोक्रेटिक राइट्स कमेटी के सदस्य प्रोफेसर अनु मोहम्मद ने कहा, अवामी लीग के खिलाफ उनका संदेश या रुख स्पष्ट है, लेकिन वो यह नहीं बता पाए कि वो क्या क्या करेंगे। पार्टी में भी अभी अलग अलग विचारों के लोगों का जमावड़ा है। उन्हें एक साथ लाने और नए कार्यक्रम तय करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि वो वास्तव में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह पार्टी नए बांग्लादेश के संदर्भ में क्या नई व्यवस्था करना चाहती है और अर्थव्यवस्था, देश की नीति और धार्मिक एकता के संदर्भ में इसका क्या मतलब है। कई लोग मानते हैं कि नई पार्टी के कुछ लोग साल 2024 में दूसरे गणराज्य या संविधान सभा चुनावों के जरिए साल 1971 के संविधान को बदलकर नया संविधान लागू करने का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने पहले कहा था कि वो साल 1971 को मुख्य आधार मानकर साल 2024 की भावना के मुताबिक एक नया बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। लेखक और शोधकर्ता मोहिउद्दीन अहमद का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि यह नया संगठन अधिक खास बातें लेकर आएगा। उन्होंने अवामी लीग का विरोध करने वाले सभी सियासी दलों को बुलाया है। ऐसा लगता है कि यह समन्वय की राजनीति का संदेश है, लेकिन उनमें से कुछ लोकतंत्र चाहते हैं, कुछ समाजवाद और कुछ खिलाफत चाहते हैं। मुझे इन मुद्दों पर उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं दिखती। उनके मुताबिक नई पार्टी अपनी वास्तविक राजनीति को स्पष्ट नहीं कर पाई है और भले ही वो संतुलन की बात करते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक कार्यक्रम ही वास्तव में इसे दिखा पाएंगे। प्रोफेसर महबूब उल्लाह कहते हैं कि पार्टी जितना आगे बढ़ना चाहेगी, उतना ही उन्हें राजनीतिक समझौतों से गुजरना पड़ेगा। एक अन्य विश्लेषक और नया दिगंतारा के कार्यकारी संपादक सलाउद्दीन बाबर का कहना है कि कुछ मुद्दों पर अपना रुख बदलकर उन्होंने एक उदारवादी पार्टी के रूप में उभरने का संदेश दिया है। उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, अगर वे वास्तव में ऐसा मानते हैं तो यह उनके भविष्य के काम में दिखाई देगा। हालांकि पहले दिन एक स्पष्ट बयान और कार्यक्रम पेश करने से लोगों को यह स्पष्ट संदेश जाता है कि पार्टी वास्तव में किस तरह लक्ष्य हासिल करना चाहती है। उनके अनुसार नई पार्टी इस समय सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा, लेकिन अभी भी बहुत धुआं है, उन्हें भविष्य में इसे साफ करना होगा।